गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल नैतिक पथ क्लासेस पर। कैसे हैं आप सब। आज की धमाकेदार अपडेट ये कि हमने अब थंबनेल में लिया है समाधान शिविरों की आड़ में हो रहा खेल, यानी कि जो फैमिली आईडी जिसे हम पीपीपी यानी कि परिवार पहचान पत्र के नाम से भी जानते हैं, उससे छेड़छाड़ का मामला है। कई जिलों की आईडी और पासवर्ड का हो रहा था प्रयोग। इन्फॉर्मेशन क्या है, आइए वो जान लेते हैं। तो प्यारे साथियों, ये है इन्फॉर्मेशन। समाधान शिविरों की आड़ में खेल। सोनीपत टोहाना की ऑपरेटर आईडी से झज्जर में पीपीई का काम, यानी कि सोनीपत और टोहाना की जो आईडी थी ऑपरेटर की, उस आईडी का प्रयोग झज्जर में किया गया था। पीपीपी मामले में छेड़छाड़ का नागरिक संसाधन सूचना विभाग में खुलासा। कई जिलों के आईडी पासवर्ड का हो रहा था प्रयोग। पोर्टल पर बार बार सवाल उठाते रहे और खुद मिल रहे संदिग्ध, यानी कि जो कर्मचारी सवाल उठा रहे थे अब वो ही संदिग्ध मिल रहे हैं। डिटेल में इंफॉर्मेशन है कि हरियाणा परिवार पहचान पत्र में छेड़छाड़ मामले में लगातार नए खुलासे हो रहे हैं। नागरिक संसाधन सूचना विभाग की जांच में सामने आया कि आरोपियों ने समाधान शिविर की आड़ में इस पूरे खेल को अंजाम दिया है। टोहाना और सोनीपत की ऑपरेटर आईडी से झज्जर में पीपी का काम हुआ है। यह मामला सामने आने के बाद जांच की जा रही है। इसी तरह प्रदेश भर के कई मामले सामने आ सकते हैं। पंचकुला स्थित क्रेड मुख्यालय से जांच के लिए झज्जर आए तकनीकी अधिकारी अरुण कुमार ने बताया कि अभी तक जांच में सामने आया है कि पीड़ित आय कम करने जैसी शिकायत लेकर क्रेड कार्यालय में आते थे तो आरोपी उनको समाधान शिविर में अधिकारियों के समक्ष बुलाते थे। अधिकारी शिकायत को गंभीर मानते हुए उनकी आय व त्रुटि को ठीक करने के आदेश दे देते थे। शिविर में आने से पहले ही आरोपी एजेंट के जरिए संबंधित लोगों से सांठगांठ कर लेते थे। तो आप सभी को पता है कि जो अभी समाधान शिविर लगे हुए थे, जो परिवार पहचान पत्र आईडी में जिनकी भी गड़बड़ थी, उनसे रिलेटेड समाधान शिविर लगाए गए थे। लेकिन इन समाधान शिविर की आड़ में जो ये आरोपी थे, इन्होंने घिनौना खेल खेला। और खेल क्या, जिनकी भी जो समस्या थी, मतलब कि आय कम करवाना था, तो शिविर में अधिकारियों के समक्ष कर देते थे और अधिकारियों के समक्ष होने के बाद वहां से त्रुटि ठीक करने के आदेश मिल जाते थे और आदेश करने के मिलने के बाद फिर उनका काम हो जाता था। और उस आदेश से पहले जो आरोपी थे, उन जो नागरिक थे, उनसे सांठगांठ कर लेते थे। समाधान शिविरों में आदेश मिलने के बाद आरोपी उसमें बदलाव कर देते थे। क्रीड चुनावों के दौरान इन सुविधाओं को बंद कर दिया गया था, लेकिन जैसे ही आचार संहिता हटी और अगस्त में मुख्यालय ने पोर्टल स्प्लिट ऑप्शन को दोबारा चालू कर दिया था, जिसका फायदा आरोपियों ने उठाया। यही नहीं, पुलिस व क्रेड के रेडार पर जिला क्रेड बाकी कर्मचारी भी हैं। इस मामले में सरगना की तलाश की जा रही है, जो केस लेकर आते थे और इनको देते थे। यानी कि ये अभी जो है और भी जांचें होनी हैं और अभी और भी मामले आने बाकी हैं। फिलहाल मेन तलाश जारी की जा रही है कि जो ये लोग केसों को ढूंढते थे, जो लेके आते थे, तो उस गिरोह की पूरी जांच की जा रही है। और आप सभी को पता है कि अभी कुछ दिन पहले जो स्प्लिट करने का ऑप्शन आईडी आया था, यानी कि परिवार पहचान पत्र में कोई अगर अलग आईडी करवाना चाहता तो करवा सकता था, लेकिन जेन्युइन रीजन तो उसमें माने जाएंगे सही। लेकिन जिन्होंने जेन्युइन तरीके से नहीं करवाया गया होगा, उनके लिए मुसीबत खड़ी हो जाएगी। कई जिलों की आईडी पासवर्ड का हो रहा था प्रयोग। तकनीकी अधिकारी ने बताया कि जांच में सामने आया है कि आरोपी अलग अलग जिलों के ऑपरेटर आईडी पासवर्ड प्रयोग कर रहे थे। फिलहाल टोणा और सोनीपत की ऑपरेटर आईडी सामने आई है, जिसका प्रयोग झज्जर आरोपी कर रहे थे। इसी प्रकार आईडी का प्रयोग दूसरे जिले में भी किया जा रहा था। ऐसी कितनी ही ऑपरेटर आईडी का प्रयोग हो रहा था, उसकी जांच की जा रही है। यही नहीं, यह आईडी किस आईपी एड्रेस पर प्रयोग हो रही थी, उसकी जांच भी जारी है। एक ही आईडी का अलग अलग जगह पर प्रयोग हो रहा था। जिनकी आईडी पर प्रयोग किए जा रहे थे, जांच में ये सामने आया कि उनको पता ही नहीं है कि यह दूसरों तक पहुंच चुकी है। अभी फिलहाल है जो है वो टोहाना सोनीपत की आईडी सामने आ रही है, जिस ऑपरेटर आईडी का प्रयोग झज्जर में किया जा रहा था। और ऐसे ही अभी और सर्च ऑपरेशन जारी है, जांच की जा रही है कि किस किस आईडी का कहां कहां प्रयोग हुआ है। और जो ये सोचे ना कि भाई आईडी का पता नहीं चलता है, तो आईडी का पता कहाँ यूज हो रहा है, किस फ़ोन से यूज हो रहा है, वो सब कुछ उस जांच में सामने आ जाता है। आईपी एड्रेस के तहत वो पता लग जाता है कि किस सिस्टम के तहत ये किया गया है। तो सारा अभी जांच चल रही है। पोर्टल पर बार बार उठाते रहे हैं कर्मचारी सवाल और खुद मिल रहे संदिग्ध। अधिकारियों के अनुसार 22 जिला प्रबंधक के अलावा जेड क्रीम और अन्य लगभग 300 कर्मचारी हैं
जब भी विभाग की बैठक होती थी तो संबंधित जिला प्रबंधक और अन्य कर्मचारी पोर्टल पर ही सवाल उठाते थे। इसके बाद जो शिकायतें की जा रही थी उस पर विभाग ने फोकस किया तो पाया कि शिकायत लगभग एक जैसे पैटर्न की थी। इसके बाद विभाग के समक्ष एक आईडी से ट्रैक किया गया, उसी आईडी का जोड़ झज्जर क्रीड ऑफिस से मिला। क्रीड मुख्यालय ने आरोपी योगेश से इस आईडी के बारे में जानकारी ली, पता करा कि इसे कौन चला रहा है, लेकिन उसने कोई सही रिस्पांस नहीं दिया। इसके बाद कार्रवाई अमल में लाई गई। वहीं जिन लोगों के परिवार पहचान पत्र में बदलाव हुआ है और आरोपियों ने उनसे बदलाव के लिए पैसे लिए हैं, वैसे लोगों की तलाश की जा रही है। यानी कि मेन बात क्या है कि जो कर्मचारी थे वो खुद ही पोर्टल पर सवाल उठाते रहे हैं बार बार, और जब जांच की जा रही है तो वो खुद ही आरोपी मिल रहे हैं। तो ऐसा जो मामला था वो क्रीड मुख्यालय झज्जर का देखने को मिला था। मुख्यमंत्री उड़न दस्ता की टीम ने जानकारी लेने परिवार पहचान पत्र से छेड़छाड़ आय बदलने के मामले में मंगलवार रोहतक मुख्यमंत्री उड़न दस्ता जानकारी लेने झज्जर पहुंचा। रोहतक की टीम ने झज्जर आकर परिवार पहचान पत्र के तकनीकी दायरे से जांच ली। अभी जांचें चल रही हैं और ऐसे लोगों को भी ढूंढा जा रहा था जो इनके संपर्क में हैं। तो साथियों, अभी जांच है वो जारी है और अभी फिलहाल जो मिली है वो सोनीपत टोहाना की ऑपरेटर आईडी जो अलग डिस्ट्रिक्ट में यूज हो रही थी, तो वहाँ झज्जर में इसका यूज होना पाया गया है। साथियों, अगर आप इसी तरह के अपडेट पाना चाहते हैं तो बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा। जब भी हमारी नेक्स्ट वीडियो आएगी तो आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाएगा। थैंक यू दोस्तों।